मैजिकल बाइक। विक्रमपुर नाम के गांव में राजाराम रुक्मणी को चिंटू बंटी नाम के दो बेटे थे। उनकी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। ये सब जब चल रहा था तो एक दिन पिता राजाराम के पास चिंटू बंटी दोनों आए। पिता से बंटी, पिताजी जो मैंने मांगा था उसका क्या हुआ? मुझे नई गाड़ी चाहिए, खरीदोगे या नहीं? सिर्फ उसी को ही नहीं, मुझे भी नई गाड़ी चाहिए, जल्दी खरीद कर दो। रे कमीनो, कहीं पर भी भाई भाई मिलकर रहते हैं तो तुम क्या रे हमेशा यूं लड़ाई करते रहते हो? तुम लोगों को क्या बोलूं भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो, पहले तो ये भाइयों का प्यार ये वो कहना बंद करो। वो गधे से मेरी तो बिल्कुल नहीं जमती। उसे देखकर ही मुझे चिढ़ मचती है। ऐसे लगता है कि पूरा बदन में सांप और बिच्छू चल रहे हो। रे भाई भाई कैसे रहते हैं तुम लोग? अपने पापा और चाचा जी को देखकर सीखो, हमेशा कितने अच्छे से रहते हैं। यूं कह ही रही थी कि वहाँ राजाराम का भाई सीताराम आया। भाभी, इनसे क्या बहस कर रही हो? इनको मेरे और भैया की गाड़ी दे दो, हम किसी तरह एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। चाचा का बाइक का इंजन, पापा का बाइक का बॉडी, दोनों मिलाकर एक करके मुझे दे दो। बाकी के पार्ट्स इसको चाहिए तो पूछ लो। मुझे भी कुछ आइडियाज हैं, मैं वो बताऊंगा, मुझे वैसी ही गाड़ी बना कर दो। रे तुम लोगों को क्या चाहिए वो मैकेनिक कमल से कहो, वो जैसे चाहिए वैसे बाइक को डिजाइन करके देगा। तब दोनों हाँ कहकर मैकेनिक के पास जाकर उनको कैसी बाइक चाहिए वो समझाने लगे। वो सुनकर कमल, ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों ने बाइक कहा वैसे तैयार करके एक हफ्ते में दे दूंगा, तब आइए, ठीक है? वो ठीक है कहकर वहाँ से चले गए। अब राजाराम सीताराम के दोनों बाइक्स मिलाकर कमल ने एक मैजिकल बाइक बनाया। फिर अगले दिन चिंटू बंटी वहाँ आए और उस गाड़ी को देखे। अब उनसे कमल, भाई ये लीजिए तुम्हारी मैजिकल बाइक, कैसी है? ये मैजिकल बाइक क्या है रे? दोनों बाइक मिलाकर एक लिंक बना दिए, इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप बीना जी, आपके दोनों के मॉडल्स को तैयार करना है तो कम से कम 5-6 गाड़ियां चाहिए। हमारे पास 2 ही गाड़ियां हैं, उन्हें ही किसी तरह एडजस्ट करके इस गाड़ी को ऐसे सेट किया। आपको पता है इस गाड़ी की क्या स्पेशलिटी है? ये कार की तरह रिवर्स में भी जाती है। रे चुप करो, दोनों बाइक्स मिला दिए तो हम कैसे जाएंगे? उसमें क्या है, जिसे चाहिए वो इस्तेमाल करो, दूसरा पीछे बैठ जाना। अब दोनों एक साथ चढ़कर गाड़ी स्टार्ट किए। अब चिंटू गाड़ी को आगे चला रहा था तो बंटी बाइक को पीछे। वो देखकर सारे लोग हंस रहे थे। अब बंटी से चिंटू, रे पहले वो गाड़ी को घर तक जाने दो, ये ले जाकर पापा और चाचा के मुंह पर फेंकेंगे, उन्होंने ही ये काम किया। कहकर दोनों मिलकर बाइक को घर ले गए। अब घर जाने के बाद पिता से बंटी, देखे वो कमीना दोनों बाइक्स को मिलाकर कैसे बना दिया। पहले ही ऐसी गाड़ी को कोई भी अक्लमंद चलाएगा? उसे ऐसे करने में मैंने ही उसकी मदद की थी। देखो, ये गाड़ी को मैंने ही बनाने कहा था। तुम दोनों को एक साल यही गाड़ी को चलाना होगा। चला लिया तो दोनों को नई गाड़ी दूंगा, वो भी जैसे तुम लोग पूछोगे ठीक वैसे। हाँ ना कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? नहीं मंजूर नहीं है तो फिर कभी कोई बाइक के बारे में मुझसे बात मत करना, सोच लीजिए। फिर वे दोनों कुछ नहीं कर सके तो उसी बाइक पर एडजस्ट होने लगे। फिर उनके बीच दुश्मनी कम हुई और अच्छी अंडरस्टैंडिंग से जाने लगे। वो देखकर एक दिन राजाराम उन्हें बुलाया। क्यों रे, नई बाइक खरीदे? बोलो तो तुम्हारे चाचा जाकर नई बाइक्स खरीद कर लाएंगे। कौन सी बाइक चाहिए बताओ? नहीं पिताजी, हम दोनों को मैजिकल बाइक ही अच्छी है। ऊपर से इस वैरायटी बाइक की वजह से हमें अच्छा नाम भी मिल रहा है, लोग भी हमें ऐसे ही देखते जा रहे हैं। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वो सुनकर राजाराम, रुक्मिणी, सीताराम सब खुश हुए। बंटी चिंटू आराम से गाड़ी पर घूमने लगे। गरीब और अमीर जिंदगी। गर्मी के मौसम में एक दिन बस स्टॉप पर बस के लिए शोभा इंतजार कर रही थी। शोभा अपने मन में, ये क्या, आज बस ही नहीं आई? हर दिन ये टाइम पर तो आ जाती है, कब आएगी भगवान जाने। फिर जाकर घर पर बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, पहले ही लेट हो गया है। मेरी सास अब फिर से मुझे बातें सुनाएगी। यूं सोचते हुए बस का इंतजार कर रही थी तो एक बड़ी सी कार तेजी से आकर उसके आगे रुकी। उससे एक रिच लेडी नीचे उतरी। शोभा से रिच लेडी,
हे शोभा, पहचाना मुझे? देखा मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया? आने वाली औरत को पहचानने की कोशिश करते हुए शोभा, सॉरी मैं आपको पहचानी नहीं। तब रिच लेडी अपने आंखों से चश्मा उतारकर, मैं हूँ शोभा, तेरी क्लासमेट लता, पहचाना नहीं? अरे लता, कितना बदल गई हो तुम, सुपर बन गई हो, एकदम हीरोइन की तरह। बिल्कुल नहीं पहचाना तुम्हें तो। क्या करती हो? बस वही, मेरे पति बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे से कमाते हैं, तो मैं क्यों काम करूं? कहकर आओ कार में बैठो, हमारे घर ले चलती हूँ। बहुत साल हो गए ना तुझे देखकर, हमारा घर देखो, आओ। कहकर शोभा को कार में बिठाकर अपने घर ले गई। फिर वो कार एक बड़े से बंगलो के आगे रुकी। वो घर देखकर शोभा, अरे इतने बड़े घर में रहती हो तुम? इतना बड़ा घर है तो रेंट भी तो ज्यादा लगता होगा ना? अरे मेरी पगली शोभा, ये मेरे खुद का घर है रे, ऐसे ही और भी घर है, अंदर आओ देखो। कहकर अंदर ले जाकर एक एक रूम दिखाते हुए, ये एक छोटा सा हॉल है, ये छोटा किचन, वो छोटा बेडरूम और वो अटैच बाथरूम, ये दिखाते हुए जा रही थी। तो शोभा हैरानी से देखते हुए, क्या बात कर रही हो तुम भी ना, ये छोटे क्या है, हमारा तो पूरा घर तेरे एक बेडरूम जितना होगा, तुम बहुत लकी हो यार। कहकर बाथरूम देखकर दंग होकर, वाह बाथरूम तो क्या है यार, वो गोल्ड बाथटब तो कितना अच्छा है, वो इम्पोर्टेड है यार, इटली से मंगाए। वो शावर है, यू ऑन करते ही भीगते हुए शोभा, बहुत अच्छा है लता, ऐसे घर में रहना हो तो बहुत खुशनसीब होनी चाहिए। हाँ सही बोली, खैर किसी दिन हमारे घर खाने पर अपने परिवार को लेकर आना। तब शोभा ठीक है कहकर वहाँ से निकलकर घर लौटी। घर देरी से आने के कारण गुस्से से सास कोमल, क्यों बहुरानी, खत्म हो गया क्या आपका घूमना? ऑफिस आवर्स कब हो गए और आप घर कब आ रहे हो? घर में एक बुढ़िया रहती है, उसे कुछ पका कर खिलाना है, नहीं जानती तुम? नहीं सासू माँ, मेरी बचपन की सहेली लता रास्ते पर नजर आ गई थी, यूं कुछ कह ही रही थी। बस रहने दो, तुम और तुम्हारी ये झूठी कहानियां रोक कर जाओ, वो बोर मारकर पानी निकालो, मेरे बेटे के आने का समय हो गया है। पहले ही मेरा बेटा ऑफिस में काम करके थका हुआ आएगा। थकी हालत में बकेट लेकर बोर के पास जाकर बोर मारते हुए शोभा, वाह लता के घर पर जैसा है मेरे पास भी वही नल शवर सब रहता तो कितना अच्छा होता, ये बोर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यूं सोच रही थी। वैसे वो शवर्स खरीदने खूब पैसे लगते होंगे ना, हमारे पास कहाँ है उतने पैसे? वैसे बिना पैसे के कोई शवर नहीं बना सकते। हाँ मुझे एक आइडिया मिला, सोचकर बकेट को छेद करके उसे ऊपर टांग कर उसमें पानी डाली, फिर उसमें से शवर जैसे पानी गिर रहा था तो कूदते हुए बाहर आई। वो देखकर तभी आया उसका पति अरविंद। क्या हुआ शोभा, पानी रखी हो ना बोर के पास? ओ जी, आज आपका नहाना बोर के पास नहीं बल्कि बाथरूम में होगा, वहाँ एक सरप्राइज है, जाकर देखिए। बाथरूम में क्या सरप्राइज? यूं डोर खोलकर देखा तो वहाँ ऊपर बकेट लगाया हुआ था, उसमें से पानी शवर जैसे गिर रहा था। वो दिखाते हुए शोभा, देखा तुम्हारी पत्नी कितनी होशियार है, बिना पैसे खर्च करे शवर कैसे अरेंज किया, देखा? अच्छा है ना? मैं आ रही थी तो मुझे अपनी सहेली मिली थी, लता नाम है उसका, बहुत अमीर है, उसके पास बड़े बड़े कार बंगलो, बाप रे बाप, उनका घर तो एकदम भवन जैसा है। उनके बाथरूम में ऐसा एक शवर था जी, वो ऐसा वैसा नहीं था, बहुत महंगा सुंदर था। मुझे भी लगा कि शवर होता तो अच्छा होता और आपको भी बोर के पास नहाना नहीं पड़ता सोचकर ये बनाई। आप जाकर शवर से नहा कर आइए, अच्छा लगेगा। ओ बाप रे बाप, तुम और तुम्हारे हरकतें, ठीक है, यानी आज शवर से नहाऊंगा। कहकर बाथरूम में डोर डालकर नहाया। बस थोड़ी देर में कुम करके आवाज सुनाई दी। शोभा भागते हुए आई और क्या हुआ जी? कहकर बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखी तो अरविंद नीचे गिरा हुआ था और उसके सर के ऊपर बकेट था, सर पर चोट लगी थी। वो देखकर सास कोमल, बाप रे बाप, ये राक्षस बहू मेरे बेटे को मारना चाहती है, यूं जोर जोर से रोने लगी। अरे माँ, आप बाद में लड़ लेना, पहले मुझे अस्पताल लेकर जाइए। तो शोभा उसके पति को अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर देखकर अरविंद के सर पर पट्टी बांधकर डॉक्टर शोभा से, देखो पत्नी को गुस्सा आना काफी मामूली बात है, पतियों से तो गलती होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी जोर से सर पर मारोगे। डॉक्टर ये मैंने नहीं मारा डॉक्टर, ये तो मेरे पति का पैर बाथरूम में फिसला और वे गिर गए डॉक्टर। यकीन कर लिया माँ, यकीन कर लिया, आराम से रहो अरविंद, इस बार कोई गलती करे तो अपने पत्नी के हाथ मत लगना।
तो इतने में शोभा की दोस्त लता अस्पताल आई। सीधा डॉक्टर के रूम में आकर लता, ओ जी अभी तक आपका काम पूरा नहीं हुआ, कहकर वहाँ मौजूद शोभा को और उसके पति को देखकर, अरे शोभा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तुम्हारे पति है? हाँ वो, अरे ओजी अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, मेरी दोस्त लता यही है। यूँ हिचकिचाते हुए परिचय देने पर अरविंद, अरे लता जी, ये मेरी महान पत्नी आपके घर पर लैविश लग्जरी को देखकर हमारे बाथरूम में भी बकेट शावर का इंतजाम की, वही मेरे सर के ऊपर गिरकर ऐसा चोट लगा। यूँ दुखी हो रहा था तो लता, अरे ऐसा हुआ क्या, कहकर डॉक्टर को उन दोनों का परिचय देते हुए, ओजी ये है शोभा, वो उसका पति, मेरे फ्रेंड्स हैं, आप फीस मत लीजिए। शोभा डॉक्टर मेरे हस्बैंड है, जब भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए यहाँ आना, आपको फ्री में इलाज करेंगे। कहते ही उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। लता और उसका हस्बैंड उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें एक शावर गिफ्ट में दिए। उसे शोभा के बाथरूम में फिक्स किए नए शावर के नीचे अपने पति को खड़ा करके, ओजी आपको चोट लगी तो लगी, लेकिन उस कारण हमें नया शावर मिला जी। रे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जो चाहिए उसके लिए मेरे ऊपर नए नए प्लान्स डालो मेरी माँ। छी मैं वैसे क्यों करूँगी जी, बल्कि हम आज से अच्छे से कमाकर थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक एक चीज खरीदेंगे। फिर वे लोग खुशी से जीने लगे।